नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज चुनाव की, जिसका आज दूसरा चरण है। जी हां, 7:30 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 59 लाख से ज्यादा वोटर्स आज मतदान कर सकेंगे। आयुक्त PS मेहरा ने वोटर से अपील की है, कहा कि मतदान के लिए कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से वोटर्स पालन करें। और आपको बता दें कि 42,000 से ज्यादा कार्मिक आज चुनाव संपन्न कराएंगे। तो पंचायती राज चुनाव का आज दूसरा चरण है, जिसमें 59 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट कर सकेंगे। सुबह 7:30 से वोटिंग शुरू होगी और शाम 5 बजे तक वोटिंग खत्म होगी। इसके अलावा आयुक्त PS मेहरा ने वोटर से अपील की है कि कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें। तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। गांवरी गवर्नमेंट का दूसरा चरण। तैयारी पूरी है गांवरी गवर्नमेंट के दूसरे चरण की। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के मतदान में 59,86,378 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 21 जिलों में दूसरे चरण की वोटिंग। 59 पंचायत समिति के लिए वोटिंग। 1,137 सीटों पर 3,472 उम्मीदवार। 59,86,378 मतदाता। 30,89,493 पुरुष वोटर। 28,96,868 महिला। 17 थर्ड जेंडर वोटर। 8,403 मतदान केंद्र। 21,000 EVM। 42,000 चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी। अब जरा ये जान लीजिए कि प्रदेश में गांवरी गवर्नमेंट के दूसरे चरण का चुनाव कहां-कहां है। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में दूसरे चरण का मतदान है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सुरक्षित मतदान की अपील की है। मतदान केंद्र पर मास्क लगाकर ही जाएं। समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लाइन में 2 गज की दूरी का विशेष ख्याल रखें। अब बारी जनता की है। मतदान जरूर करें, लेकिन ख्याल रहे मतदान के दौरान कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता अजमेर से अभिजीत दवे, सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुक करती हूं मैं अजमेर का। अभिजीत, 7 बज चुके हैं, 7:30 बजे वोटिंग शुरू होगी। क्या तस्वीर कहती है अजमेर की? और इससे पहले कि वोटर्स घरों से निकले, मैं चाहती हूं कि आप उन तक तमाम जानकारी पहुंचाएं कि क्या इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों पर। देखिए मनी, 7 बजने के साथ ही जो 7:30 बजे चुकी वोटिंग स्टार्ट होगी और उससे पहले जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है वो मतदान केंद्रों पर अब शुरू कर दी गई है। जो यहाँ पर पोलिंग पार्टीज हैं, मैं इस वक्त अजमेर ग्रामीण जो पंचायत समिति है उसके घुघरा मतदान केंद्र पर हूँ। और देखिए, सुबह सुबह ठंड का वक्त है, लेकिन इस वक्त जो मॉक पोल की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा रहा है और उसके तहत जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि मतदान एक बार जब शुरू हो तो किसी तरह की कोई व्यवधान जो है वो नहीं हो सके। आप देख सकते हैं इस तमाम मतदान केंद्रों पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरे किए गए हैं। जो सिविल लाइंस थाने के SHO है अरविंद सिंह जी, वो मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बंदोबस्त किया गया? यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ है जिन पे आज चुनाव है पंचायती राज का, और सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। यहाँ पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ। 200 मीटर के बाहर यहाँ पे इनकी टेबलें लगेगी जहाँ पे ये पर्ची देंगे।
और 7:30 बजे से पोलिंग चालू है। जो कोरोना का हेल्थ प्रोटोकॉल है उसकी किस तरीके से पालना कराई जाएगी? सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही लोगों को खड़ा किया जाएगा और इसी हिसाब से ये यहाँ पे खुला है पूरा स्कूल का माहौल परिसर, जहाँ पे आराम से लोग बाग आएंगे। संपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। सभी लोगों के पास मास्क होगा, सैनिटाइजर होगा, उसी के बाद ही वोट डाला जाएगा। तो देखिए, जहाँ तक सुरक्षा और हेल्थ प्रोटोकॉल की बात है, उसके तमाम जो उसकी बंदोबस्त है वो ताकीद किए गए हैं और निर्वाचन प्रक्रिया जो 7:30 बजे शुरू होगी उसमें किस तरीके से निर्वाचन अधिकारी जो यहाँ पर लगे हुए हैं, पोलिंग पार्टीज के लोग, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो मॉकपोल की प्रक्रिया है वो यहाँ पर कर दी गई है। तमाम व्यवस्थाओं को एक बार मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर चीज जो है वो व्यवस्थित रहे, ताकि एक बार जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो तब किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। इस लिहाज से पोलिंग पार्टीज जो हैं अब वो यहाँ पर अपना कार्य को संपादित कर रही है और अब से कुछ ही देर बाद 7:30 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। चूंकि सुबह सुबह अजमेर में 2 दिन से जो तापमान है उसमें भी काफी गिरावट आई है, ठंड एकाएक अब बढ़ चुकी है। इस लिहाज से ये सुबह के वक्त में ज्यादा मतदाताओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मतदाताओं की कतारें भी लगना शुरू हो पाएंगी। मणि, बिल्कुल अभिजीत, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभिजीत, मैं चाहूंगी देखिए सबसे पहले तो सर्दी बढ़ चुकी है, तो बड़ा सवाल ये कि वोटर्स कब घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, दूसरा कोरोना टाइम चल रहा है। अभिजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीर दिखाएं कि क्या क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं वोटर्स के लिए, क्योंकि देखिए सर्दी का टाइम जैसे चल रहा है, मैंने आपको बताया, और कोरोना केसेस भी पीक पर हैं। तो मैं चाहूंगी आप पुख्ता जानकारी दें और गौर से दिखाएं हमारे दर्शकों को कि क्या इंतजाम एक्चुअली उनके लिए किए गए हैं। देखिए, कोरोना की आपने बात की तो मैं कैमरामैन को बोलूंगा और जिस पोलिंग बूथ के बाहर आपने ये गोले जो बना रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किस तरीके से हो उसको सुनिश्चित करने के लिए जो गोले बनाए गए हैं, या मतदाता इसके अनुरूप जो है अपने कतारों में खड़े रहेंगे ताकि जो एक निश्चित सामाजिक दूरी है उसकी पालना की जा सके। इसके अलावा मतदान केंद्र में प्रवेश के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन होगा। जो भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं वो इस चीज के लिए जिम्मेदार रहेंगे और इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे कि बिना मास्क के कोई भी मतदाता जो है वो मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। इसके अलावा मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरों में आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा, इसलिए हर मतदान केंद्र पर 2 जो ईवीएम मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, जिसमें मतदाता जो है एक मत जो है पंचायत समिति सदस्य के लिए देगा और एक मत जो है वो जिला परिषद सदस्य के लिए देगा। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित कर दी गई हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। जहां तक आप ठंड की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सुबह सुबह का वक्त जो है उसमें मतदाता जो है वो घरों से निकलने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और सूरज चढ़ेगा, तापमान में थोड़ी सी आंशिक राहत मिलेगी, तो जाहिर तौर पर जो है मतदाताओं भी जो है लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, और हम भी अपील करते हैं वोटर से कि घरों से बाहर निकले, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन बोल रहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें। मेरे साथ सतवीर बीकानेर से बने हुए हैं। सतवीर, अभी अजमेर की तस्वीर मैंने देखी, मैं चाहती हूँ बीकानेर की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और वोट जरूर करें। जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर भी जो तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी तरीके से कर ली गई थी, और जिस तरह से कल मतदान जो कार्मिकों को उन्हें रवाना कर दिया गया था, तो वहीं पे अभी जो सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर जो सर्दी है उसका जो तेवर है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो कोहरा है वो भी यहाँ पर छाया हुआ, तो ऐसे में माना जा सकता है कि सुबह का जो वक्त है वो अभी मतदान जो 7:30 बजे बाद में जो मतदान है वो शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर जो लोगों के आने की जो सिलसिला है वो भी फिलहाल कम है, क्योंकि 7:30 बजे या 8 बजे के बाद में मुझे यहाँ पे लगता है कि लोगों की आना जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में वो अपने मतदान का यहाँ पर प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। जहाँ पर अगर हम बात कर ले पुलिस जाब्ते की, तो जहाँ पर अति संवेदनशील और संवेदनशील जो इलाके हैं वहाँ पर जो पुलिस का जो जाब्ता है वो वहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ ही पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान करने की जो अपील है वो जिला प्रशासन की ओर से लगातार की गई थी, और जिला कलेक्टर नमित मेहता भी लगातार इसके लिए जो जागरूकता अभियान भी चलाए हुए थे। ऐसे में माना जा सकता है क्योंकि सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में अभी लोग हैं वो यहाँ पर कम नजर आएंगे। 7:30 बजे बाद में जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, तो ऐसे में माना जा सकता है कि धीरे धीरे जैसे ये धूप हल्की सी निकलती हुई आएगी, हल्की हल्की धूप यहाँ पर निकलेगी, उसके बाद में ही लोगों की जो आवाजाही का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो कोलायत बज्जू और बीकानेर शहर के अंदर जो ये मतदान है वो यहाँ पर होगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बीकानेर की राजनीति की बात कर ले तो यहाँ पर 2 नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कोलायत के जहाँ पर जो मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं वो लगातार दौरे कर रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र के
अंदर। तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर दौरे किए थे, लोगों से संपर्क यहाँ पर किया था और जिस तरीके से गांव-गांव में जाकर उन्होंने अपनी जो पार्टी की जीत का जो दावा किया था, लेकिन वो तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर माना जा सकता है कि दोनों ही नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दाव पर लगी हुई है। तो वहीं पर आपको बता दें कि मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने जो पैतृक गांव है हदा, वहां पर जाकर करीब 8:30 बजे के करीब जो वोट है वो यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे में अब धीरे धीरे सुबह का वक्त है, क्योंकि अभी फिलहाल जो कोहरा अभी छाया हुआ है यहाँ पर और उसके साथ ही जो सर्दी की जो तेवर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे माना जा सकता है कि सुबह के वक्त के बाद में जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा उसके बाद में ही जो मतदाता अपने घरों से यहाँ पर बाहर निकलेंगे। लेकिन जिला निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार अपील की गई है, जिला प्रशासन की ओर से भी अपील की गई है कि मतदाता यहाँ पहुंचे और अपने जो मताधिकार का जो प्रयोग है वो करे। और खास तौर पे अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर ले तो ग्रामीण इलाकों के अंदर क्योंकि ज्यादा ठंड का असर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अब उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद में लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सतवीर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। और सतवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर जिस तरीके से देखिए कोरोना काल चल रहा है तो मौसम बेहद महत्वपूर्ण रखता है। मौसम अगर अच्छा होगा तो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि कोरोना केस जो है पीक पर हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से। तो सतवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं वोटर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और उनके अंदर एक डर ना रहे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो ये ना सोचे कि पता नहीं कैसे इंतजाम किए गए हमारे लिए, कहीं किसी तरह की लापरवाही ना हो। तो उसकी जानकारी मैं चाहूंगी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। मतदान दलों की अगर बूथों की हम बात कर ले तो सभी जगह जो जिस तरीके से जो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही बिना मास्क के जो बूथ है वहां पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के अंदर आने की कोशिश करता है तो उसे साफ तौर पे कहा जाएगा कि वो बाहर जाकर पहले मास्क पहने। अगर उसके पास में मास्क नहीं है तो मास्क की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जो मताधिकार का जो प्रयोग करेगा तो मास्क लगाकर यहाँ पर करेगा। और इसके साथ अगर जो सुरक्षा की बात कर ले तो जो पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो ड्यूटी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से चाक चौबंद कुल मिलाकर यह है कि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पूरे किए गए हैं। सतवीर, आप बने रहिए मेरे साथ। सहयोगी कपिल श्रीमाली भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, उदयपुर की तस्वीर दिखाइए और क्या इंतजाम किए गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर वहां पर वोटर्स के लिए। देखिए मणि, उदयपुर में आज 4 पंचायत समितियों के लिए मतदान होना है, जिसमें मुख्य रूप से सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा और नया गांव पंचायत समिति के लिए मतदान होगा। नया गांव को हाल ही में नई पंचायत समिति बनाई गई है और इन चारों पंचायत समितियों में कुल 1,49,847 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। देखिए, कोविड प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सभी बूथ बनाए गए, सभी बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की जाए, इसके लिए होमगार्ड के जवान तैनात किए गए जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने की कोशिश करेंगे और बिना मास्क के किसी भी वोटर को मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो आज जिन पंचायत समितियों में ये मतदान हो रहा है वो काफी सेंसिटिव पंचायत समितियां हैं, क्योंकि ऋषभदेव और खेरवाड़ा ऐसा इलाका है जहां पर कुछ दिन महीनों पहले रीट आंदोलन के नाम पर काफी हिंसा भड़की थी। बीटीपी का पर आरोप लगे थे कि इस रीट आंदोलन को हवा दी गई और करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। तो ऐसे में ये इलाका काफी सेंसिटिव है और इसे सेंसिटिव मानते हुए पुलिस का भारी जाब्ता हर जगह पर सभी जो सेंसिटिव बूथ है वहां पर तैनात किया गया और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर ना हो, कानून व्यवस्थाएं ना बिगड़े। इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी पूरे दिन आज मॉनिटर करते रहेंगे। बिल्कुल, पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और लगातार वो नजर बनाए रखेंगे ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही सामने नहीं आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया कपिल, शुक्रिया सतवीर, शुक्रिया अभिजीत।